ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में विशुद्ध रामायण कथा की श्रृंखला में आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विशुद्ध रामायण कथा हमारी निरंतर चल रही है। आज हम इसकी 8वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 8वीं कथा को पढ़ेंगे। 7 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, 8वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है विशुद्ध रामायण कथा, उस पर क्लिक करके आप पीछे की सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। सभी के लिए निशुल्क ये कथा चल रही है और इस कथा की विशेषता ये है कि ये कथा हम तर्कपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। जो भी तर्क के आधार से सही बातें बैठेंगी उनका हम समर्थन करेंगे, और जो कुछ रामायण के अंदर मध्यकाल में प्रक्षेप डाल दिए गए हैं, अंधविश्वास डाल दिए गए हैं, उनका हम निराकरण करते जा रहे हैं। तो ये विशुद्ध रामायण, इस पुस्तक को हमने आधार बनाया है। इस पुस्तक के अनुसार हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, और यदि किसी को कोई आपत्ति होती है तो इस पुस्तक को मंगा करके वो देख सकते हैं और चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। चलिएगा। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको द्वितीय सर्ग पढ़ा रहा था। 1 करोड़ लोगों के लिए ऑनलाइन निःशुल्क एक कथा हम पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी एवं अन्य महापुरुषों के विषय में जो अनेक भ्रांतियां भारत देश के अंदर प्रचारित प्रसारित कर दी गई हैं, उनका निराकरण करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है देववाणी संस्कृत का। आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से, और देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है, यहाँ से आप इस पुस्तक को यदि चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। विशुद्ध रामायण ये है। चलिएगा। तो हमारा द्वितीय सर्ग चल रहा था, और जो गत कक्षा में हमने यह श्लोक पढ़ा था, अंत में 10वां श्लोक पढ़ा था, जिसमें वाल्मीकि जी ने उस क्रौंच पक्षी को के जोड़े को देखा, और जो उनके सामने ही देखते देखते जो काम से युक्त थे, काम मोहित थे, तो उनमें से उन्होंने, उस व्याध ने पुरुष माने मेल क्रौंच को मार दिया था, और वो जो फीमेल था वो रो रहा था। तो ये देख करके वाल्मीकि जी को अंदर से करुणा का भाव उत्पन्न हुआ, और उन्होंने व्याध को शाप दे दिया। शाप दे दिया कि भाई तुम इस संसार में बहुत लंबे काल तक कोई प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि तुमने एक जो जोड़ा था स्त्री और पुरुष का, माने काम मोहित, जो अपने काम क्रीड़ा में मग्न थे,
हैं, जिनको संसार को अभी उनका कोई ज्ञान नहीं था, ऐसे प्रेम में आलिंगन करते हुए एक क्रौंच पक्षी को मार दिया है। ये बहुत गलत काम किया है। तो इसलिए उनको अचानक उन्होंने कह दिया कि भाई तू कभी भी जीवन में सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा। और इसका मैंने एक ये अलंकार के रूप में कथा है, ठीक है। तो इससे एक दूसरा अर्थ निकल के आता है। ये कथा, ये जो कथा है क्रौंच की, ये किधर किधर इशारा करती है? ये भगवान श्री राम और सीता और रावण के विषय में इशारा करती है। ये रावण को व्याध के समान माना है? तो सीता को रावण ले जाता है, अर्थात दोनों जो एक दूसरे को अपार प्रेम करते हैं, भगवान श्री राम जी और सीता जी, तो उनमें से सीता जी को ले जाता है, उनको अलग बिलगाव कर देता है। तो इसी प्रकार से रावण को भी शाप मिला एक तरह से। उस संसार में वो जब तक उसका नाम लिया जाएगा तब तक कोई सम्मान के साथ उसका नाम नहीं लेगा, उसको सम्मान नहीं मिलेगा। उधर भी इशारा करती है, वस्तुतः उधर ही इशारा करती है। ये एक कथानक है। अब इसके आगे कहते हैं कि जब ये सारे उन्होंने शाप दे दिया वाल्मीकि जी ने, फिर बाद में वो सोचने लगे अरे भाई मैंने ये क्या कर दिया, एकदम जल्दी में उसको शाप ही दे दिया। उस पर विचार करने लगे। और उसके आगे अब हम चलते हैं। अब श्लोक है हमारा 12वां श्लोक है, द्वितीय सर्ग चल रहा है, ध्यान देंगे, ठीक है। द्वितीय सर्ग चल रहा है और अब वो जो उनका शिष्य है उनके साथ में, जो तमसा नदी के तट पर स्नान आदि करने गए हैं, तो उनके साथ में अपना शिष्य है, जो गुरु जी शिष्य जरूर रखते थे प्राचीन काल में, अब भी रखते हैं, थैला पकड़ने के लिए, कमंडलू पकड़ने के लिए, और भी वस्तुएं होती हैं, पुस्तक आदि उनको पकड़ने के लिए। तो आगे कहते हैं चिंतयन् स महाप्राज्या चकार मतिमान् मतिम् शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यम् इदं स मुनिपुंगवः। अब कहते हैं मुनि पुंगवः, मुनियों में श्रेष्ठ मुनि, अर्थात एक आध्यात्मिक व्यक्ति को मुनि कहते हैं। तो वाल्मीकि जी कैसे मुनि है? श्रेष्ठ मुनि है, मुनियों में भी श्रेष्ठ मुनि है। पुंगवा माने अच्छे और अच्छे। तो कहते हैं सा मुनि पुंगवः मतिमान महाप्राज्याः। कैसे? महाप्राज्ञा का अर्थ होता है महाविद्वान। महर्षि वाल्मीकि जी कैसे हैं? विद्वान आदमी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। ये हमने पहले भी बात बताई थी कि वाल्मीकि जी कोई चोर डाकू नहीं थे, वो एक अच्छे श्रेष्ठ महात्मा और ज्ञानी पुरुष थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। तो यहां पर कहा महाप्राज्ञा मतिमान माने बुद्धिमान है। क्या उन्होंने, वाल्मीकि जी ने चिंतयन माने विचार करते हुए, क्या विचार करते हुए कि मैंने ये जो अभी घटना घट गई क्रौंच पक्षी की, उसको विचार करते हुए अपने शिष्य को विचार पूर्वक उन्होंने कहा। ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये अवतरण का है। अवतरण का अर्थात ये रामायण कथा आगे आरंभ होगी उसकी भूमिका बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? भूमिका। ये मैंने पहले भी बताया था, ये वाले जो श्लोक हैं ये वाल्मीकि कृत नहीं है, ये वाल्मीकि की कथा को प्रस्तुत करने वाले लोगों ने अवतरणिका के रूप में जोड़े हुए हैं। जैसे मूल पुस्तक का लेखक होता है, कभी क्या होता है उसका कोई संपादन आदि करता है तो क्या है उसकी भूमिका बना के देता है वो, तो वैसा ही ये है। ठीक है, तो वाल्मीकि जी ने ये सारा पीछे की बात को सोच करके कहते हैं कि अपने शिष्य को इदम वाक्यम अब्रवीत माने ये बात कही, उस वाक्य को श्लोक बद्ध किया हुआ है। आइएगा आगे देखते हैं।
कहते हैं महाबुद्धिमान और शास्त्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने सोच विचार कर अपने शिष्य से कहा। क्या कहा? आइएगा। पादबद्धोक्षर समास तंत्रीलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। देखिएगा, ये क्या है? एक थोड़ा सा अतिशय युक्ति से जो कथा को आरंभ करने वाले हैं उन्होंने किया है, भूमिका बनाने वालों ने। ठीक है, यहां पर विचार करना है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो अनुष्टुप छंद है वो वेदों के अंदर भी मिलता है, मनुस्मृति के अंदर भी मिलता है। और ये जो रामायण है पूरी, ये किस छंद में लिखी गई है? ये अनुष्टुप छंद में लिखी गई। ठीक है, अब यहां पर जो एक प्रसंग आने वाला है, ये ऐसा प्रसंग आ रहा है, इससे लोगों के मन में एक ऐसी धारणा बन गई कि सबसे पहले अनुष्टुप छंद में कोई भी ग्रंथ लिखा गया है वो क्या है? महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। ये गलत धारणा है, हमने बताया था, चर्चा भी की है। तो कहते हैं ये अपने शिष्य को उन्होंने कहा पादबद्धो, पादबद्धा अक्षर समाह, माने पादबद्ध माने पाद माने श्लोक में 4 पाद होते हैं। तो उन्होंने कुछ वाक्य कहा उन्होंने कुछ वाक्य कहा कि जो उन्होंने उसको शाप दिया था, शाप दिया वाला जो वचन है, तो वो कहते हैं ये पादबद्ध जो मैंने कह दिया, पाद बन गए, 4 पाद बन गए। और अक्षर समाह, और इनमें चारों पादों में समान अक्षर है, अर्थात 8 अक्षर हैं। 8 अक्षर का क्या होता है बोलो? अनुष्टुप छंद होता है। तो कहते हैं अपने शिष्य को कि भाई ये पादबद्ध अपने आप ही बन गया, मैंने तो सोचा नहीं विचारा नहीं, पर ये गलत बात है। ये श्लोक अतिशयता से भरा हुआ है। जब महर्षि वाल्मीकि जी, ऊपर वाले श्लोक में कहा है कि महर्षि वाल्मीकि जी महाप्राज्य हैं, मतिमान हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं। अब जो व्यक्ति शास्त्रों को जानने वाला है, क्या वो अनुष्टुप छंद नहीं जानता? क्या छंद विद्या उन्होंने नहीं पढ़ी? पढ़ी है, छंद विद्या पढ़ी है। तो ये कहना, देखिए ये कहना आगे वाले श्लोक में कहा जा रहा है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसा विचार किया कि ये जो मेरे से निकला पहले श्लोक शाप के विषय में, वो क्या है? पादबद्ध निकल गया और समान अक्षर वाला निकल गया, और तंत्री लय समन्विता, माने किसी उस पर गिटार पर या उस समय की जो भी वादन यंत्र है उस पर बजाने लायक है ये छंद, आराम से इसको गाया जा सकता है। और शोकार्तस्य प्रवृत्तों में श्लोको भवतु नान्यथा, माने शोक माने शोक पीड़ित अवस्था, जब मैं शोक से दुख से पीड़ित था अभी, तब मेरे मुख से ये श्लोक निकल गया, और ये श्लोक न अन्यथा भवतु, ये अब गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ये श्लोक इस प्रकार के बीच में डाले गए, ये इस प्रकार के डाले गए। ये महर्षि वाल्मीकि जी जो एक शास्त्रज्ञ व्यक्ति हैं, उनके विषय में ऐसा बता रहा है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने पहली बार अनुष्टुप छंद को बोला। ये कैसे हो सकता है मित्रों? कैसे हो सकता है? मैं अनुष्टुप छंद को जानता हूं, अनुष्टुप छंद का लक्षण जानता हूं, ठीक है, मैंने शास्त्र पढ़े। शास्त्र पढ़ने का तात्पर्य होता है, यदि वैदिक संस्कृति में, वैदिक जब हम शिक्षा में बात करते हैं तो शास्त्र पढ़ने का अर्थ होता है जिसने व्याकरण पढ़ा है, शिक्षा पढ़ी है, कल्प पढ़ा है, निरुक्त पढ़ा है, छंद पढ़ा है, ठीक है, ज्योतिष पढ़ा है, ये सारे शास्त्र आते हैं। इनका अध्ययन परम आवश्यक होता है सबके लिए, ठीक है। तो ये श्लोक उतना सही प्रतीत नहीं होता है, ये बाद में लगाया गया श्लोक है, कथा में प्रवेश कराने के लिए अतिशयोक्ति से भरा हुआ है, ठीक है।
अब आप मेरी बात को ध्यान से देखें। तो कहा भरद्वाज, माने भरद्वाज उनका शिष्य है। भरद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनायास जो श्लोक निकला है, इसमें 4 पाद हैं, प्रत्येक पाद में समान अक्षर हैं और वीणा पर गाने योग्य, वीणा उसमें वीणा पर गा सकते हैं। यह रचना कीर्ति बढ़ाने वाली हो, इससे कुछ भी अन्यथा न हो। ठीक है, ये मेरे मुख से, पर ये हमको बात ठीक नहीं लगती और आपको भी नहीं ठीक लगेगी। आप तर्क से लगाएंगे तो ये ठीक नहीं लगेगी। ठीक है, और इसको ठीक करने की आवश्यकता भी नहीं है। इससे, इस बात से महर्षि वाल्मीकि जी की विद्वत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। ठीक है, तो बस ये भूमिका के रूप में बनाया हुआ है, किसी के द्वारा लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं। और ये बहुत लोगों के मन में ये बहुत गहरा बैठ गया है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आप सभी से यही कहता हूं कि ये जो कक्षा है ये तर्क से विवेचन करने वाले लोगों के लिए, तर्क से सोचने वालों के लोगों के लिए है, पाठकों के लिए। ठीक है, अब आगे आ जाइएगा। कहते हैं शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिरवाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो भवन् मुनिः। अब क्या हुआ? कहते हैं कि जो वाल्मीकि जी का शिष्य था भरद्वाज, तो कहते हैं कि जो शिष्य भरद्वाज था उनका, महर्षि वाल्मीकि जी का, तो शिष्य ने क्या, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने कुछ व्याध के लिए शाप रूपी जो वचन बोला था, श्लोकबद्ध ऐसा श्लोक रूप में बोल दिया था। ठीक है, तो उसको कहते हैं शिष्य ने आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि के उस अत्युत्तम वचन को कंठस्थ कर लिया। इससे मुनि शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। देखिएगा, ये भी एक बहुत वैसी बात है कि शिष्य ने तो स्मरण कर लिया, मान लिया, ठीक है, परंतु महर्षि वाल्मीकि जी ने बोला तो वो भूल नहीं सकते, भूल नहीं सकते, इतनी जल्दी नहीं भूल जाएंगे। ठीक है, परंतु हमने मान लिया कभी भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। तो शिष्य ने स्मरण कर लिया और शिष्य को जब उन्होंने स्मरण कर लिया तो शिष्य को उन्होंने धन्यवाद किया और वो प्रसन्न हो गए, भाई शिष्य अच्छा है। क्या है? शिष्य बहुत अच्छा है, इसने मैंने जो बोला उसको याद कर लिया। शिष्य ऐसा ही अच्छा होता है कि गुरु कुछ बोले उसको याद कर ले। ठीक है, तो वस्तुतः ऐसा मैं ऐसा यहाँ पर नहीं मानता हूं कि ये वाल्मीकि जी ऐसा कहा है, ये वाल्मीकि जी द्वारा कहा हुआ नहीं है, पर उनके बारे में ऐसी एक कल्पना कर ली है। जो कथा को प्रस्तुत करने वाली जो परंपरा में लोग होते गए हैं, उन्होंने एक ऐसी कल्पना कर ली है कथा को प्रस्तुत करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कहा कि शिष्य को उन्होंने कहा, अब क्या कहा, प्रसन्न हो गए, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, भाई इसने हमारा श्लोक याद कर लिया। और कहते हैं सोभिषेकम ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनिः। कहते हैं तदनंतर मुनिवर उस तीर्थ में यथाविधि स्नान कर और उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम लौट आए। ठीक है भाई, वो श्लोक उन्होंने अब बोल दिया उस समय, अब वो स्नान आदि करके फिर चले आ रहे हैं, कह रहे हैं चलते आ रहे हैं और उस श्लोक पर मनन कर रहे हैं, भाई ये श्लोक तो बहुत अच्छा है। चलिएगा आगे, कहते हैं प्रविश्याश्रम पदम शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टा कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थिता।
कहते हैं आश्रम में पहुंच दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो ऋषिवर अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। ठीक है, आश्रम में पहुंच गए तो कथाएं, तो प्राचीन काल में जो गुरुजन होते थे वो अपने शिष्यों को बहुत सारी कथाएं सुनाते रहते थे, भिन्न भिन्न कथाएं। कथाएं अर्थात दृष्टांत, उदाहरण। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर है कि वो आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में थोड़ी देर के लिए तो स्नान के लिए गए थे, 2, 4, 5 घंटे के लिए गए, 10 घंटे मान लीजिएगा, 1 दिन लग गया। ऐसा तो नहीं है कि वो 1 साल के लिए चले गए थे, ऐसा नहीं था। थोड़ी देर में स्नान करके और वो सारी घटना घटित हो गई, थोड़ा सा अपना आ गए स्नान करके, और फिर दोबारा जो पढ़ाने का कार्यक्रम था उनका आश्रम में, उसको आरंभ कर दिया। कथाएं भी पढ़ाते थे और भी चीजें पढ़ाते थे। ठीक है, फिर आगे कहते हैं आजगामा ततो ब्रह्मा चोवाच मुनि पुंगवम वृत्तम कथय रामस्य यथा ते नारदाच्युतम। अब क्या है, जब वो ब्रह्मचारियों को कथाएं सुना रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे, उसी समय एक ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी का अर्थ यहाँ पर ये मत लेना कि ब्रह्मा जी माने परमेश्वर आ गए। बहुत लोगों को ये गलत धारणा बैठी हुई है कि रामायण और महाभारत के आदि के अंदर जो ब्रह्मा का वर्णन आता है वो कोई परमेश्वर नहीं है। एक जैसे नारद उपाधि है वैसे ही ब्रह्मा की उपाधि है। ब्रह्मा की भी एक उपाधि रही है। एक ब्रह्मा का अर्थ परमात्मा होता है। क्या है? परमात्मा होता है, ध्यान रखिएगा। और परंतु जो इन ऐतिहासिक ग्रंथों में जो ब्रह्मा जी का वर्णन आता है वो ब्रह्मा जी एक उपाधि से युक्त व्यक्ति लोग हैं। ठीक है, जैसे नारद मैंने बताए थे उसी प्रकार से ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी उपनाम के कोई व्यक्ति, ब्रह्मा जी का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्रधान कार्य करता है, माने ज्ञान को ही अपना सब कुछ मान करके कार्य करता है और पूरा उसका आचरण श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार का जो आचरण करते थे उस समय, जो बढ़ चढ़ करके उनको ब्रह्मा उपाधि मिलती थी शायद। ठीक है, तो वो धीरे धीरे कुल परंपरा से भी जुड़ गई। कुल परंपरा माने मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा मेरा जो पुत्र है या पुत्री है वो भी अच्छा कार्य करे। ठीक है, तो चलता रहता है कुल परंपरा में। तो कभी अपवाद रूप में गलत लोग निकल जाते हैं, परंतु अधिकतर तो हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार के अंदर जो जिस प्रकार के कार्य होते हैं वो कार्य वैसे ही हम करने लगते हैं। अपवाद के रूप में कभी कोई विपरीत कार्य भी करने लगता है, वो अलग बात है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी वहीं पर ब्रह्मा उपाधि वाले वहां पर एक व्यक्ति आ गए, ब्रह्मा जी मुनि पुंगवम, और आश्रम में आकर के, और उन्होंने कहा, क्या कहा कि आप ये जो नारद जी से कुछ सुना है राम के विषय में जो भी कुछ सुना है आपने उसको आप बताइएगा, उस वृत्त को सुनाइएगा। अब नारद जी ने सारा कुछ तो नहीं बताया था, नारद जी ने थोड़ा थोड़ा राम के विषय में बताया था है? तो उतना ही उनको ब्रह्मा जी आए तो आश्रम में देखा होगा, लोगों ने चर्चा की होगी कि भाई गुरु जी के पास में अभी नारद जी आए थे, कोई चर्चा चली थी, क्या चर्चा चली थी? राम जी की चर्चा चली। तो उन्होंने वही पूछ लिया, वही कहा कि भाई चलो नारद जी आए, आपको राम के बारे में कुछ बताया है, वही बताओ आप हमें। ठीक है, इसी बीच ब्रह्मा जी वहां आए और वाल्मीकि जी से बोले तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा कि तुमने नारद से सुना है। ठीक है, और नारद जी ने, ध्यान देंगे, नारद जी ने पूरा नहीं बताया। अभी आगे श्लोक आएगा, नारद जी ने पूरा नहीं बताया, नारद जी ने शॉर्टकट में बताया था। अब उसकी खोज पूरे की वाल्मीकि जी ने की है। ठीक है, और कहते हैं, अब देखिएगा अक्षयोक्ति की बात आ रही है। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा
लोकेशो प्रचरिष्यति। और कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है, जब तक इस धराधाम पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार प्रसार होता रहेगा। आप रामायण कथा बनाइएगा, राम की बातें उनके जीवन को बताइएगा, तो लोग परंपरा से चलता आएगा। तो आज चल रहा है, चल ही रहा है, आगे भी चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। एक दूसरे परंपरा हम पढ़ा रहे हैं और आप सुनेंगे, आप आगे बताएंगे, इस प्रकार से चल रहा है। तो उसी को कहा है कि इस धराधाम पर पर्वत और नदियां एक ये क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति से वर्णन करना पड़ता है। जो कुछ अच्छे विषय होते हैं उनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके कहना पड़ता है, ठीक है। तो पर्वत नदियों का कहने से तात्पर्य है कि बहुत लंबे काल तक भगवान श्री राम जी की इस कथा को लोग सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, उनकी अच्छाइयों को धारण करते रहेंगे, ठीक है, उनके जीवन गाथा का वर्णन करते रहेंगे। तो इसलिए आप सुनाइएगा, ब्रह्मा जी ने कहा वाल्मीकि जी को। फिर आगे कहते हैं, तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षे भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यं ईदृशै करवाण्यहम्। कहते हैं शुद्धांत कर्ण माने शुद्ध अंतःकरण वाले वाल्मीकि जी की समझ में यह बात आ गई कि ऐसे ही श्लोकों में मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। तो जब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, और उनको श्लोक भी कहते हैं, जो अनुष्टुप छंद में निकल गया था अचानक, तो उन्होंने ऐसे ही विचार किया कि मैं पूरी रामायण को इसी श्लोक में करता हूं, ठीक है। परंतु ऐसा वस्तुतः आप मत मान के चलिएगा, अनुष्टुप छंद में रामायण है, उसके लिए ऐसी एक भूमिका बनाई गई है, ठीक है। भूमिका बनाई गई है, रामायण अनुष्टुप छंद में पहले से ही है, उसको अवतरणिका में ये अवतरणिकाकार ने भूमिका बनाई है, ठीक है। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण इसलिए भी बनाई है, और अनुष्टुप छंद में कोई भी बात को कहना सरल होता है, कहने वाले के लिए भी सरल होता है, और आगे पढ़ने वाला व्यक्ति भी समझ जाता है जल्दी से। तो आप अधिकतर देखेंगे महाभारत है, रामायण है, और जो पुराण ग्रंथ हैं वो क्या अनुष्टुप में लिखे गए, अनुष्टुप में लिखे गए। और जो मनुस्मृति है उसमें भी बहुत सारे अनुष्टुप है, उसमें दूसरे छंद भी हैं, ठीक है। परंतु जो वेद है, वेद के अंदर अनुष्टुप छंदों की मात्रा बहुत कम है, ये ध्यान देंगे। क्या है? अनुष्टुप छंदों की मात्रा बहुत कम है, उसमें अन्य छंद बहुत हैं, ठीक है। तो कहते हैं ये महर्षि वाल्मीकि ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि अब तो मैं इसी अनुष्टुप छंद में ही ये सारी रामायण को रचूंगा। और कहते हैं कि आगे क्या कहते हैं, श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद्धर्मार्थ सहितं हितं व्यक्तमन्वेषते भूयो यदवृत्तं तस्य धीमतः। नारद जी से श्री राम का चरित्र सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं का उत्तम प्रकार से एकत्र करना आरंभ किया। ध्यान दीजिएगा, जब नारद जी से भगवान श्री राम जी के विषय में उन्होंने थोड़ा सुना और उनको लगा कि भाई ये तो अच्छे व्यक्ति हैं, इनके जीवन को लिखना चाहिए, संकलन करना चाहिए, तो उन्होंने क्या है फिर उनके जीवन की जो घटनाएं उनको इधर उधर जा करके अपने शिष्यों के माध्यम से और स्वयं उन घटनाओं को इकट्ठा किया। क्या है? इकट्ठा किया, ठीक है। चलिए आगे कहते हैं,
राम लक्ष्मण सीता भी राज्या दशरथेन च सभार्येण स राष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत् सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रभष्यति। अब कहते हैं कि श्लोक में कि उसके बाद में उन्होंने क्या है, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और उनके साथ में जो भी पात्र हैं उन सब का सभार्येण राष्ट्रेण माने राष्ट्र सहित, राष्ट्र के साथ, राष्ट्र में जो जो घटनाएं घटी हैं राम जी के साथ में, ठीक है, तो उन सबको, और कहते हैं हसितम भाषितम, जो कुछ माने हसितम भाषितम का अर्थ होता है उनके साथ में जो जो कुछ घटित हुआ है, कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी कभी विपत्ति भी आ जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट आते रहते हैं, वो सारी क्रियाओं को कहते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण, सीता और पत्नियों तथा राष्ट्र सहित दशरथ जी का जो कुछ हंसना बोलना आदि वृत्तांत और चरित्र थे उन सबको महर्षि वाल्मीकि ने धर्म बल से यथावत जान लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार करने वाली बात है, यहाँ पर पत्नी होगा, पत्नी, ठीक है, पत्नी, और बहुत सारे लोग दूसरे भी आ जाएंगे उसके अंदर। तो कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने धर्म बल से जान लिया। यहां पर दो बातें हो सकती हैं, देखिएगा, एक तो ये हो सकता है यदि महर्षि वाल्मीकि जी योगी व्यक्ति हैं, समाधि प्राप्त व्यक्ति हैं, तो योग दर्शन में ऐसा आया है कि भाई जो योगी होता है वो एक स्थान पर ही बैठा बैठा दूरस्थ विषयों का साक्षात्कार कर लेता है। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि धर्म बल से, धर्म बल का अर्थ क्या होगा, धर्म माने एक गुरु हैं, उन गुरु का कर्तव्य होता है कि सही सही घटनाओं को जान करके, सही सही घटनाओं को जान करके माने जो जो घटनाएं हुई हैं पूछ पूछ करके लोगों से उनको उस अपने धर्म से, माने उसका धर्म यही है, यही उनका धर्म बल है, उससे लिखना। दो चीजें हो सकती हैं। अब हमको जहां तक लगता है यहां पर ये कहा गया है कि धर्म बल से जान लिया, कि वहीं बैठे बैठे उन्होंने सब कुछ जान लिया, इसमें आगे अभी आएगा। परंतु दूसरी तरफ ये भी आ रहा है, इसमें अभी आएगा कि भगवान श्री राम जी जब सिंहासन पर आरूढ़ हो गए थे, उसके बाद में जो वाल्मीकि जी थे, महर्षि वाल्मीकि जी, उन्होंने घटनाओं को एकत्रित किया, तब उन्होंने लिखना आरंभ किया। आगे आ रहा है। अब इस पर यहाँ पर क्या हो सकता है, ये चिंतनीय विचारणीय है, ठीक है। हम इसमें से ये नहीं कह सकते, क्योंकि योगी व्यक्ति दूरस्थ विषयों का भी साक्षात्कार कर लेते हैं। तो यदि महर्षि वाल्मीकि जी के अंदर ये शक्ति है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और कहते हैं आगे, तृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरता वने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चान्वभैक्षत। सत्य प्रतिज्ञ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में विचरते हुए जो कुछ किया था उस सब का भी मुनि वाल्मीकि जी ने साक्षात्कार किया। तथा पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थिता पुरा यत्तत्र निवृत्तं बाणावामलकं यथा। देखिएगा आप क्या कह रहे हैं,
तदनंतर धर्मात्मा मुनि ने एकाग्रचित्त होकर उन सब चरितों माने जो पात्र हैं, चरितों जो पहले ही हो चुके थे हथेली पर रखे हुए आमले की भांति देखा। ये एक उपमा दी है, जैसे आमला हथेली पर एकदम जब रख के देखते हैं तो एकदम अलग दिखता, साफ दिखता है। वैसे ही यहाँ पर उपमा दी कि भाई जो महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने धर्म बल से सारे पात्रों के जीवन को अपने आत्मा में एकदम आमलकवत देख लिया, माने आमले के समान देख लिया, सबका उनको साक्षात्कार हो गया, ऐसा यहां कहा जा रहा है श्लोक में। और कहते हैं आगे, तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः। सब वृतांतों को सम्यक प्रकार जान लेने के पश्चात महामुनि वाल्मीकि जी सर्वप्रिय राम के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए उद्यत हुए, तैयार हो गए। पहले जाना उन्होंने, ठीक है, एकदम अचानक नहीं लिख दिया। आइएगा अब ये द्वितीय सर्ग का अंतिम श्लोक है। प्राप्त राज्यस्य रामस्य बाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृत्स्नं विचित्र पदमर्थवत्। कहते हैं श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना की। अब यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राप्त राज्यस्य रामस्य, जब भगवान श्री राम जी ने राज्य माने सिंहासन पर आकर के 14 वर्ष का जो वनवास था उसको पूरा करके जब दोबारा सिंहासन पर बैठे हैं, उसके बाद में रामायण को लिखा गया है। ये बात स्पष्ट बताती है कि जो लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि रामायण राम के पहले ही लिख दी गई है, फिर ये क्या लिखा हुआ है श्लोक, वस्तुतः किसी का जीवन चरित्र, किसी का जीवन वृत्त हमेशा उस व्यक्ति के जन्म लेने के बाद ही लिखा जाता है। पहले कोई कैसे लिख देगा, कैसे लिख देगा, और लिख देगा तो गलत सलत लिख देगा, ये भी पक्का है। तो श्लोक ही स्पष्ट कह रहा है कि भगवान श्री राम जी के सिंहासन पर बैठ जाने के बाद में ही महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण को लिखा है। अब ये आपकी अवतरण का समाप्त हो गई है, ठीक है। अब आपको महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो श्लोक बनाए गए हैं उनका कथा का आरंभ होगा। तृतीय सर्ग से कथा का आरंभ हम अगली कक्षा में करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, अगली कक्षा में करेंगे मित्रों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप भी चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, खूब चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिए, क्या हो सकता है सही, क्या हो सकता है सही, इसके अंदर क्या गलत चीजें प्रवेश करा दी गई हैं, मनन कीजिएगा। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको बता रहा हूं, आपको भी अपनी बुद्धि लगानी है, क्या आपको भी अपनी बुद्धि लगानी है, क्यों मेरी बुद्धि से ही आपको नहीं सब कुछ मान लेना है, आपको भी अपनी बुद्धि लगानी है। ये जो बातें कही जा रही हैं इसमें क्या सही हो सकता है, कैसे इसको हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो मैंने पहले ही कह दिया है, ये कथा चिंतनशील लोगों के लिए है, तार्किक लोगों के लिए है, ठीक है, रूढ़िवादी कट्टरवादी लोगों के लिए नहीं है, उनसे तो हम हाथ जोड़ते हैं, वो दूर ही रहे। आगे की कक्षा में मिलते हैं। अब महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो कथा है उसका आरंभ हो जाएगा। अब निरंतर हम पढ़ते रहेंगे। आपसे मैं यही आशा करता हूं, यही अपेक्षा करता हूं कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों के बीच में ले जाएं, जिससे भगवान श्री राम जी के बारे में एक नया जो चिंतन है वो मिले,
उनकी वास्तविकता वो क्या थे, उन्होंने क्या किया, ठीक है। उस समय के जो भी अन्य महापुरुष थे, हनुमान आदि, वो क्या थे, सुग्रीव आदि क्या थे, तो उनके विषय में भी लोगों को सत्यता का ज्ञान हो। ये भी बहुत महान पुण्य का कार्य है। तो चलिएगा मित्रों, जुड़ते रहिएगा, सुनते रहिएगा और लाइक अवश्य कर दिया करें। स्वागत में भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के बोलो जय श्री राम।